नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश की महंगाई की, बेरोजगारी की। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहराइच हिंसा, नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालीम का एनकाउंटर, दोनों के पैर में गोली लगी। राम गोपाल की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच मामले में एनकाउंटर हुआ है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालीम एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जब एनकाउंटर सपोर्ट से पुलिसकर्मी सरफराज को ला रहे थे तो वह कह रहा था, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता के 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीजीआई सुनवाई को तैयार। जम्मू कश्मीर को 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जूहर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मालिक की ओर से यह याचिका लगाई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे इस पर सुनवाई करेंगे। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज पंचकूला में लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। शपथ से पहले हवाई अड्डे पर जश्न का माहौल है। आज आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महर्षि वाल्मीकि जी ने नारायण की रचना की और समाज में एक आध्यात्मिक संदेश दिया है। जय वाल्मीकि जी से कमेंट को भर दीजिए। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 13 मंत्री बनाए। सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं। कल पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। सैनी नायब राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में हुआ है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने गुरुवार को कहा कि हम इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। सीएम नायब सैनी बोले, पीएम ने मुझे मुख्य सेवक बनाया है। कहा, भाजपा के सम्मान का हमेशा ऋणी रहूंगा। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से न केवल लाडवा इलाके की जनता में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता में उत्साह है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वेंशन का उद्घाटन किया। अगरतला से आज सुबह रवाना हुई 2520 अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत डिबा लोंग स्टेशन पर लुमडिंग बर्दरपुर हिल सेक्शन में पटरी से उतर गई। ट्रेन के पावर कार और इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी है।
आज सुबह लोनावाला के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक निजी बस और एक अज्ञात कंटेनर ट्रक के बीच टक्कर होने से 23 यात्री घायल हो गए, जिसमें 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को बधाई दी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भाजपा नेता अनिल विज ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई है कि अनिल विज मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। मैंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया था कि मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया है मैंने उसे निभाया है और अगर ये मुख्यमंत्री दायित्व मुझे देंगे तो मैं उसे निभाऊंगा। बहराइच हिंसा मामले पर उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, जब पुलिस भारत नेपाल सीमा के पास हथियार बरामदगी के लिए गिरफ्तार 5 आरोपियों को ले जा रही थी तो 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश करते समय गोली चलाई गई। इस दौरान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिबान घायल हो गए। अब्दुल अहमद हसीम और अफजुल को गिरफ्तार किया गया। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। नैब सिंह सैनी द्वारा दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सभी को बहुत बहुत बधाई। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाल किले पर वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर आज तक जितने भी कवि हुए हैं उनमें से सबसे बड़े कवि भगवान वाल्मीकि रहे हैं, जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की। भगवान वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, हमने एक के बाद एक कई सारे निर्णय वाल्मीकि समाज के लिए लिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी के लिए कनाडाई पक्ष से कुछ साल पहले और हाल में ही अनुरोध किया था। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वे कनाडा सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना देकर ऐसे अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोनीत नैब सिंह सैनी ने कहा, हमने जो कहा था वैसे ही हमारी कमीशन ने पहले से ही परिणाम तैयार कर रखे हैं। पहले से ही हम परिणाम जारी करने वाले, लेकिन कांग्रेस में उसमें बाधा बनी थी। हमारी सरकार का वादा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज 24,000 युवाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी और उनके ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या उस पर फूलों की वर्षा करेगी? जिंदा या मुर्दा, उन्हें अपराधियों को पकड़ना है। अपराध अगर किया है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में। देश प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिए। भाजपा विधायक अरविंद कुमार शर्मा ने हरियाणा कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर कहा, जिस तरह कोई अपने भाई और बेटे पर विश्वास करता है, उतना ही विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ने दिखाते हुए मुझे कैबिनेट में शामिल किया है। यह गोहना की जनता पर प्रेम और विश्वास है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को भी सजा
होनी चाहिए। दंगाइयों को किसी धर्म से क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने पूरा बाजार जला दिया और महिलाओं से बदसलूकी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने मामले में फरार आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। रेलवे का बड़ा फैसला, 120 दिन की जगह अब 60 दिन पहले ही रेलवे टिकट बुक होगी। नई व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हरियाणा के मनोनीत नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में कहा, 3 दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया, आज नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पीएम मोदी पर विश्वास करके भाजपा की सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्य का नवीनीकरण किया है। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमने एसआईटी गठित कर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, तब से सभी महापुरुषों की जयंती को मनाने का अवसर मिला है। सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं सभी को वाल्मीकि जयंती की बधाई देता हूं। डबल इंजन की सरकार हरियाणा को तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए न्यायमूर्ति खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलाद गजोनी की मौजूदगी में भारत और मॉरिटानिया के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है।